अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा शहजाद। नाज़रीन, मुल्क भर में ज़राए आमदरफ्त की सहूलतें फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ शहरियों को मुश्किलात से बचाना भी ज़रूरी है। शहरों के अंदर बस अड्डों के क़याम से जहां ट्रैफिक जैम का मसला संगीन तर होता जा रहा है, वहीं शहरियों के लिए भी मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहा है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से ख़ुसूसी रिपोर्ट शामिल है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास रिपोर्ट्स और खबरें शामिल है। स्कर्दू शहर के करीब सतपारा झील में पानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। झील के वस्त में मौजूद जजीरा डूबने का खदशा। पाकिस्तान सराय की पार्टी का ऑल पाकिस्तान सराय की कन्वेंशन, मुकर्रीन ने सराय के सूबे के कयाम का मुतालबा कर दिया। बड़े सगीर पाक हिंद की नामवर मजहबी और रूहानी शख्सियत हजरत सखी सरवर अलमारूफ पीर लाला वाला का 942वां सालाना उर्स शुरू हो गया। सियालकोट में 20 मुस्लिम और 10 मसीही जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब, नौबयाता जोड़ों के लिए 1-1 लाख रुपए का जहेज। नाज़रीन, आज मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश की जाने वाली खबरें और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने देखी, और अब खबरें तफसील के साथ। स्कर्दू शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े सतपारा झील में पानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जिससे झील के वस्त में मौजूद जजीरा डूब गया है। सतपारा नाले में पानी की आमद और ज़ेर तामीर डैम में 90 फुट पानी जखीरा करने के बाद सदियों से सतपारा झील की खूबसूरती को चार चांद लगाने और सयाहों को दावती नजारा देने वाले मुनफरिद जजीरे के अब सिर्फ आसार दिखाई दे रहे हैं, जो अगले एक हफ्ते में मुकम्मल ज़ेरे आब आ जाने के बाद किस्सा पारीना बन जाएगा। और सयाहों को दावत नजारा देने वाले मुनफरिद जजीरे के अब सिर्फ आसार दिखाई दे रहे हैं, जो अगले एक हफ्ते में मुकम्मल ज़ेरे आब आ जाने के बाद किस्सा पारीना बन जाएगा। सतपारा झील स्कर्दू शहर की 1.5 लाख आबादी के लिए आपाशी, पीने के पानी और बिजली की जरूरियात पूरी करने का वाहिद जरिया है। बढ़ती हुई आबादी और जरूरियात के पेश नजर इस झील पर पिछले 8 बरस से ज़ेर तामीर डैम तकमील के आखिरी मराहिल में है, जिससे जहां मुआशी एतबार से इलाके में सब्ज इनकलाब की उम्मीद पैदा हो गई है, वहीं 150 फुट पानी जखीरा होने के बाद झील के वस में मौजूद खूबसूरत जजीरे और किनारे पर वाक़े जंगल के ज़ेरे आब आ जाने से सयाहों के दिल मोह लेने वाली ये झील अपनी बेपनाह कुदरती हुस्न से महरूम हो जाएगी, जो तमाम तर मुआशी अहमियत और फादियत के बावजूद सियाहती नुक्ता निगाह से किसी अलमियत से कम नहीं। पाकिस्तान सराय की पार्टी की जानिब से ओट शरीफ में ऑल पाकिस्तान सराय की कन्वेंशन हुआ, जिसमें मुकर्रीन ने सराय की सूबे के कयाम का मुतालबा कर दिया। उस शरीफ में ऑल पाकिस्तान सराय की नेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ताज लंगा का कहना था कि सदर जरदारी को सराय की सूबे का ऐलान कर देना चाहिए। उनका कहना था कि सराय की सूबे के कयाम में नवाज शरीफ और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी रुकावट हैं। पाकिस्तान सरायकिस्तान पार्टी के सरबराह ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा कि सराय की मुत्तहिद हो चुके हैं, हम इनको तकसीम करने की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। बड़े सगीर पाक हिंद की नामवर मजहबी और रूहानी शख्सियत हजरत सखी सरवर अलमारूफ पीर लाला वाला के 942वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू हो गई हैं। उर्स की तकरीबा सखी सरवर में शुरू हो गई। उर्स में मुल्क भर से हजारों कीदतमंद ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। मज़ार के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी को भी तैनात किया गया है। ज़ायरीन ढोल की थाप पर मज़ार की तरफ रवां दवा है। आज 100 मन अनाज का लंगर भी तकसीम किया जाएगा। सियालकोट में 20 मुस्लिम और 10 मसीही जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई। नौबयाता जोड़ों को 1-1 लाख रुपए का जहेज भी दिया गया। मरीकवाल में इज्तिमाई शादी की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ममलिकत महरीन अनवर राजा ने कहा कि शहबाज शरीफ ने अवाम के खून पसीने के 5 अरब रुपए तनूर में झोंक दिए हैं। हमारे खिलाफ बातें करने वाले सुन ले, पीपल्स पार्टी उनसे नहीं डरती। तकरीब से खिताब में पीपल्स पार्टी के पंजाब के कायम सदर ने कहा कि राना सनाउल्लाह को वजीर कानून नहीं कल्चर की वजारत मिलनी चाहिए। इस मौके पर विफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा कि साहिब इस्तात लोगों की मदद से गैर सरकारी तंजीम की जानिब से गरीब और नादार अफराद के बच्चों की शादियां कराना बड़ा कारनामा है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। नौबयाता जोड़ों को विफाकी वज़रा ने तहाइफ भी दिए, जबकि गैर सरकारी तंजीम की जानिब से 1-1 लाख रुपए का जहेज भी दिया गया। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में चलते हैं सिंध की धरती की जानिब और नजर डालते हैं सूबे की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। LPG गैस की बंदिश के खिलाफ लाइट ट्रांसपोर्टर्स का हैदर चौक पर टैक्सियां और रिक्शे खड़े करके 2 घंटे तक एहतजाजी मुजाहरा और धरना। ट्रैफिक मुअत्तल, अवाम को शदीद परेशानी का सामना।
मिनी टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर ने एलपीजी की बंदिश के खिलाफ हैदर चौक पर एहतजाजी धरना दिया और सड़क पर रिक्शे और टैक्सियां खड़ी करके सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि सैकड़ों रिक्शे और मिनी टैक्सियां एलपीजी से चलते हैं। गुज़श्ता कई रोज से एलपीजी की दुकानें हुकूमत सिंध की जानिब से बंद करा दी गई हैं, जिसके बायस उनके रिक्शे और मिनी टैक्सियां खड़े हैं और घरों में फाके हो रहे हैं और अगर गैस मिल रही है तो ब्लैक और महंगे दामों मिल रही है। इस मौके पर ऑल हैदराबाद एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सदर सईद नवाब खान और दीगर ओहदेदारान ने मौके पर पहुंचकर लाइट ट्रांसपोर्टर्स के हमरा एहतजाज में शिरकत की। उनका कहना है कि एलपीजी के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास लाइसेंस मौजूद है और उन्हें बिला जवाज परेशान किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने एसएचओ कैंट और एसएचओ मकी शाह की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया, जिसके बाद ट्रैफिक बहाल हो गई। डीपीओ खैरपुर पीर मोहम्मद शाह ने कहा है कि वो अपने जिले में अगवा की वारदात बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने पुलिस को मख्फियों की बाजियाबी के लिए टास्क दे दिया। खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि बहुत जल्द गच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उनका कहना था कि पुलिस अब किसी भी सिफारिश के चक्कर में न आए। अब तफ्तीश पर मेरिट पर होगी और सजा भी जल्द दिलाई जाएगी। उनका कहना था कि जो लोग जराइम पेशा अफराद की पुष्टपनाही कर रहे हैं वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, क्योंकि अब उनके साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी। लाड़काना में 3 साला बच्ची अताई डॉक्टर की जानिब से गलत इंजेक्शन लगाए जाने के बायस हलाक हो गई। वरसा का लाश समेत प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, डॉक्टर की गिरफ्तारी का मुतालबा। लाड़काना के मीरू खान के रिहायशी मजदूर साहिब खान खोड़ो की 3 साला बच्ची मुस्कान को बुखार हो गया, जिसके इलाज के लिए उसके वालिदैन उसे इलाके में मौजूद अताई डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गए, जिसने उसे 2 इंजेक्शन लगाए तो बच्ची की तबीयत मजीद खराब हुई और कुछ ही देर बाद वो मौके पर ही हलाक हो गई, जिसके बाद वुरसा लाश लेकर प्रेस क्लब पहुंच गए और एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर सहाफियों को वुरसा ने बताया कि बच्चे की हलाकत के बाद हमने मीरू खान चौक पर एहतजाज किया, जिस पर वलीद पुलिस ने मज़कूरा अताई डॉक्टर को गिरफ्तार किया। तहम कुछ देर बाद लेन देन करके पुलिस ने छोड़ दिया। उन्होंने हुकाम बाला मुतालबा किया है कि मज़कूरा डॉक्टर को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। नदेरों से बरतरफ होने वाले एएसआई अब्दुल जब्बार सुमरो ने बदीन प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। उसका कहना है कि वो अपनी बहाली तक एहतजाज जारी रखेगा। मुसलसल 2 माह से पैदल मार्च करके मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज रिकॉर्ड कराने वाला हर तरफ एएसआई ऐवान सहाफत बदीन के सामने बैठ गया। बरतरफ एएसआई ने सहाफियों को बताया कि ये सिंध के वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा और कौमी असम्बली के स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का शहर है, इसलिए अब वो ऐवान सेहत बदीन के सामने एहतजाजन बैठा रहेगा जब तक उसे बहाल नहीं किया जाता। बदीन के नवाही इलाके तलहार में 14 दिनों से गैस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ मुजाहरे और हड़तालें जारी हैं। एहतजाजी मुजाहरे में मर्द, बच्चे और खवातीन शामिल हैं। मुजाहिरों में शरीक खवातीन का कहना है कि हुकूमत जिला बदीन के दूसरे तमाम शहरों टंडोबागो, गुलारची, मातली को गैस फराहम कर रही है। तलहार इस सहूलत से महरूम है। उनका कहना था कि उन्हें मुसलसल एहतजाज करते हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन किसी भी मुंतखब नुमाइंदे ने उनसे राब्ता नहीं किया। डीपीओ बदीन फिदा हुसैन मस्तोई ने धरना खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन खवातीन ने इनकार करते हुए कहा कि जब तक यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे मुज़ाकरात नहीं करते और उनके मुतालबा नहीं माने जाते, उस वक्त तक धरना और एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। टंडोवाला यार और उसके गिरदोनवा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे जबकि देही इलाकों में 14 से 16 घंटे कर दिया गया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस टंडोवाला यार में कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गया है, जबकि रातों को भी गर्मी के सताए अफराद को हेस्को सुख का सांस और चैन की नींद सोने नहीं देता। हेस्को की जानिब से टंडोवाला यार शहर के दोनों सब डिवीजनों 1 और 2 में बैक वक्त लोड शेडिंग की जाती है, जिसके बायस न सिर्फ शहर में ब्लैकआउट का समा होता है बल्कि वारदातों में भी इजाफे का बायस बन रहा है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद नजर डालेंगे। कई शहरों में बड़े बड़े पार्क्स तो बना दिए जाते हैं, लेकिन इनकी देखभाल न होने के बायस ये पार्क्स तबाहाली का शिकार हो जाते हैं।